Yes, no talking. Good morning student, I think you are fine and you have learned about narration and today we will discuss about voice. ठीक है, तो जैसा कि हमने नरेशन के अंदर पढ़ा था, नरेशन की जो टाइप थी हमारी सिंपल सेंटेंस को चेंज करना, फिर उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, फिर हमने इंपेरेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े। उसी प्रकार से हम वॉइस के अंदर भी सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से वो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो आज जो है हम वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन करते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर टेंस दिया है तो उसको हम किस प्रकार से, एक्टिव वॉइस में अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है तो उसको हमने किस प्रकार से चेंज करना है पैसिव वॉइस में, वो सारे के सारे रूल हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस और वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस, हाँ डेफिनेशन लिखो और आज का डेट लिखो। आज का डेट कितना हो गया है? 19। ठीक है, एक्टिव वॉइस में देखिएगा, एक्टिव वॉइस में डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस इन विच, सेंटेंसेस in which the subject performs the action and the object receives it are said to be in the active voice। देखो भाई क्या कह रहा है, सेंटेंसेस इस प्रकार के वाक्य इन विच जिसमें द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, कोई ना कोई सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, द एक्शन कार्य करता है, एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स और ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, वह सारे के सारे हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं। यानी कि जिसके अंदर कोई सेंटेंस है और जिसके अंदर वो सब्जेक्ट है और वो कोई ना कोई काम करता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वह हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर ऑफ एक्शन इट इज एक्टिव वॉइस। और के रूप में हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस की, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। यानी कि किसी भी वर्ब में देखो, व्हेन द सब्जेक्ट, जब भी कोई सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है, इज द डूअर, इज द डूअर, डूअर क्या होता है? काम को करने वाला, इज द डूअर करने वाला, ऑफ द एक्शन। यानी कि जब भी किसी वर्ब के अंदर कोई सब्जेक्ट होता है और वो कोई ना कोई काम करती है तो वह हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, is called active voice। Is that clear? ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में लिखिए, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में लिखिए, जैसे कहता है
रीता कट द केक, रीता कट द केक। ठीक है भाई, ये मेरा एक्टिव वॉइस है, रीता कट द केक, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, कट वर्ब है, द केक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब कट है कि रीता जो है कट कर रही है, क्या कर रही है, केक को कट कर रही है, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव वॉइस में, जब हम इसकी पैसिव वॉइस की डेफिनेशन लिखेंगे उस समय हम इसकी पैसिव फॉर्म लिखेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है? हैव यू डन? कैन आई इरेज इट? बनाएंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस की डेफिनेशन लिखते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है देखिएगा, when the verb in a sentence shows that the subject is not the doer of the action, the doer of the action, the sentence is the passive voice. Then the sentence is the passive voice. देखो भाई, पैसिव वॉइस में क्या कह दिया, पैसिव वॉइस में कह दिया व्हेन द वर्ब इन ए सेंटेंस, जब वर्ब एक सेंटेंस के अंदर शोज करती है द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो काम को करने वाला नहीं है, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। देन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब किसी सेंटेंस में व्हेन द वर्ब इन ए सेंटेंस शो, जब किसी वाक्य में वर्ब शो करती है कि सब्जेक्ट इज द नॉट द डूअर, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, कि डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, तो वो पैसिव वॉइस फॉर्म कहलाती है। क्लियर है बात? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की डेफिनेशन लिखी मैंने, और एक्टिव वॉइस में अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया रीता कट द केक। अगर मैं इस रीता कट द केक को पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, रीता जो है सब्जेक्ट है, कट वर्ब है, द केक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां कट्स करता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, क्योंकि रीता सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी। लेकिन कट की जो है वो तीनों फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म जो है वो कट ही रहती हैं, कट कट कट। तो यहां पर देखो बेटा, रीता कट द केक, ये हमें पता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, कि रीता ने केक को काटा, रीता कट द केक। क्लियर है? अब इस सेंटेंस को मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फाइनल रिजल्ट मैं यहां लिखूंगा, मैं इसको एक बार चेंज करके दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा बेटा ऑब्जेक्ट, और वर्ब को मैं हमेशा ही एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम उसको वी थर्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वी थर्ड में। और एक बात और, ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो रूल है वो चेंज करने के हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, V1 को या V2 को हमें हमेशा किस में चेंज करना है? V थर्ड में चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है? बाय लगाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा द केक, द केक। द केक अपने आप में क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसको, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस जब दिया होता है तो हमें उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो हम उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे और वर्ब हमारी कौन सी रहेगी? थर्ड रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे वॉज, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है ना,
और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो हमने यहां वॉज लिखा और वर्ब हमारी हमेशा थर्ड रहेगी और कट की तीनों फॉर्म बेटा सेम है, तो इसीलिए मैंने कट लिखा। द केक वॉज कट बाय रीता, बाय रीता, फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। नहीं, अब दूसरी बात है कि इसके कुछ रूल्स हैं कि जब हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो हमें क्या करना है, जब हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो क्या करना है, परफेक्ट में है तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनेट में है तो क्या करना है, वो एक टेबल जो है मैं बनाऊंगा और उसके एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं, सिंपल, सिंपल एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव फॉर्म को हम दोबारा से एक नई ट्रिक या नई टाइप के रूप में लेके आएंगे और उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। कैन आई इरेज इट? इंक डाल इसमें, डालिए इसमें इंक। अब हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं सेंटेंस टेंस को चेंज करने के। जब एक्टिव वॉइस में हमारे टेंस होते हैं तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है, देखिए। जैसे देखो भाई, पहले मैं लिखता हूं टेंस, यहां लिखता हूं मैं टेंस, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं वर्ब, ठीक है, टेंस, और यहां लिखेंगे हम एक्टिव वॉइस, सॉरी, टेंस और वर्ब यहां लिखेंगे हम, टेंस एंड वर्ब यहां लिखेंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस, और फिर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस। टेंस किस प्रकार से चेंज होंगे ये आप एक टेबल बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस सबसे पहला होता है हमारा कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहला हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखो आपका तीसरी से चौथी बार टेंस रिवाइज हो रहा है, नरेशन में हुए, वॉइस में हो रहे हैं, और टेंस मैंने एक बार पहले करवाए थे आपको, तो तीसरी चौथी बार हमारा टेंस हो रहा है। अब आपके यहां टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ता है, ती है यूज होता है। आप सीधा बोल सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES यूज होता है, ठीक है। तो यहां है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरा डू यूज होता है, डज यूज होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और उसके साथ हमारा या तो S लगेगा या ES लगेगा, ठीक है भाई। अगर जब भी हमारे ये मिलते हैं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा कि ये सारी की सारी चीजें, यही वर्ब हमारी मिलेंगी। मैं यहाँ टेंस का नेम लिखूंगा, यहां मैं वर्ब लिखूंगा एक्टिव वॉइस में, कि जब भी हमारा डू हो, डज हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और उसके साथ S या ES हो, या उसके साथ क्या हो, S या ES हो, तो हम उसको चेंज कर देंगे भाई किसमें, उसको हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वाज वर्ब में हम उसको तब्दील कर देंगे, प्लस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, सॉरी, IJMR में, प्रेजेंट को IJMR में चेंज करेंगे, सॉरी, IJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात ये? अब इसका एक एग्जांपल देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे है, एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, जैसे देखिए, ही राइट्स ए लेटर, समझाता रहूंगा, एग्जांपल करते रहेंगे।
ही राइट्स ए लेटर, ये सब्जेक्ट है मेरा, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस दिया गया है और इसको मैंने किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे, ए लेटर को यहां से उठाएंगे ऑब्जेक्ट को और ये हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया ए लेटर। ए लेटर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, या तो इज या एम या आर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, अ लेटर इज। और वर्ब हमारी कौन सी यूज होगी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में चेंज कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ए लेटर इज रिटन, WRITTEN, ए लेटर इज रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम। समझ में आई बात, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो ये हमारी हिम बन जाएगा। और जब हमारा यहां हिम होता है या हिज होता है उसको हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना आता है, जैसे यहां होता हिम होता तो हम इसको सब्जेक्ट पे लेके आते तो वो क्या हो जाता, ही हो जाता ना। तो याद रखिएगा जितने भी हमारी सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउंस की, उनको हमें याद रखना है। फिर से बता देता हूं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इनको आपको समझना है और ये आपको आनी भी चाहिए। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन गया, हिम। आई होता तो आई का क्या बन जाता, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, मी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहां मेरा नोट होता, ही डज नॉट राइट अ लेटर, अगर मेरा यहां ऐसा होता, नेगेटिव सेंटेंस होता ये, ही डज नॉट राइट अ लेटर, he does not write a letter, तब मैं इस सेंटेंस को कैसे करता, he does not write a letter अगर होता नेगेटिव सेंटेंस तो मुझे पता है डू और डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है। तो हम इसको लिखते, ए लेटर को ऑब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट बन जाता हमारा नया, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ठीक है, इसका आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो मैंने लिखवाया है वो लिखते रहो साथ साथ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, टेबल बना लो आप, एक्टिव वॉइस, पैसिव टेंस, वर्ब, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहां आप टेंस लिख सकते हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप उसको चेंज करके दिखा दो सीधा। ठीक है, समझ रहे हो, यहां आप 2 टेंस लिख सकते हो, 3 सेंटेंस लिख सकते हो, जितने भी लिख सकते हो लिखो। मैंने 2 लिखे हैं, दोनों को आप यहां लिख सकते हो और फिर पैसिव वॉइस में उनको चेंज करके दिखा दो। फिर दूसरा टेंस आता है हमारा, प्रेजेंट के करवाऊंगा सिर्फ आज। देखो भाई, दूसरा टेंस आता है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारी क्या पहचान बताई मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें मिलेगा या तो इज या एम या आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, है ना, यही मिलेगा ना हमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें मिलेगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है एक्टिव वॉइस में, तो वो पैसिव वॉइस में भाई चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड, यू मस्ट लर्न वर्ब्स फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी है। कल आप ये पूछोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म बताना इस वर्ड की, तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जितनी वर्ब्स आपको 60, 70, 80 वर्ब लिखवाई हुई है पहले भी, उनको आप रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आप तुरंत जो है जो भी वर्ड आता है उसकी थर्ड फॉर्म आपको पता चल जाए। ठीक है,
ये सरदर्द ना बने आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी आप पूछते रहो सर इसकी फॉर्म क्या बनेगी, तो इसका एग्जाम्पल देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके पास। दे आर ईटिंग मैंगोज, दे आर ईटिंग मैंगोज, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। गिवन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। कैसे बनाएंगे देखो, मैंगोज ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे हम, सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्ट हम देम बनाएंगे। तो मैंगोज को उठाएंगे, यहां से सब्जेक्ट बनाया हमने मैंगोज, मैंगोज अपने आप में प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, क्या होगी, आर। मैंगोज आर ईटन, बीइंग ईटन या मैंगोज आर बीइंग, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय देम। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्लियर है, हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव होता दे आर नॉट ईटिंग, यहां नॉट होता तो हमारा यहां मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, इस प्रकार से नेगेटिव हो जाता। क्लियर बात। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद करेंगे हम, कौन सा टेंस आता है रितेश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। तीसरा टेंस आता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है कि हमारा सेंटेंस के अंदर हैज मिलेगा, हैव मिलेगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। भाई यहाँ अच्छा काम हो गया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में ही मिल जाएगी, है ना, हैज हैव के साथ हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी यहाँ हैज हैव के साथ, और उसको हमें चेंज कर देना है। जब भी एक्टिव वॉइस में ये मिलता है हमें, तो उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, हैज हैव प्लस में बीन हो जाएगा। भाई सभी के साथ बीन लगेगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ रहे हो कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो पैसिव वॉइस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए अब आपके सामने, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड जो है मेन वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट को हम यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ हो गया क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हैज सिंगुलर है, बीन क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। सिंपल है ना बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम में उसको कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो भाई, आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पे क्या कह रहा था मैं, हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टेंस आता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है हमारा टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपके एक्टिव वॉइस में गिवन है तो पैसिव वॉइस में उसका डज नॉट चेंज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, डज नॉट चेंज, यानी कि हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें टेंस के रूप में हमें उसको याद रखना पड़ेगा कि 4 नंबर पे हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पीसी कर दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें पता है कि हमारा हैज बीन प्लस हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन हमें मिलेगा और उसके साथ हमें
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डज नॉट चेंज करेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट चेंज, कि ये हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के 4 सेंटेंस हम कर चुके हैं, 4 टेंस हम कर चुके हैं, प्रेजेंट के सारे हम चेंज कर चुके हैं, प्रेजेंट के 3 ही चेंज होंगे, चौथा टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमने ये पढ़े हैं, इनके मैं आज आपको 5, 7, 10, 20, 15 जो भी सेंटेंसेस होंगे वो मैं आपको बाय व्हाट्सएप दूंगा। ठीक है, बाय व्हाट्सएप मतलब आपके व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क मिलेगा कि चेंज दीज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, कि इन सेंटेंसेस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो 10 से 12 या 13 जो भी जितने भी सेंटेंस मैं आपको दूं वो आप उनको सोल्व करोगे। ठीक है, बाय व्हाट्सएप आपको होमवर्क मिल जाएगा और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप सेंटेंस ले सकते हो, कोई भी सेंटेंस सोच सकते हो। मैं खाना खाता हूं, वह खाना खाता है, वह दिल्ली जाता है ना, इस प्रकार के जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूस के, इसी प्रकार से परफेक्ट के, ये आप खुद ब खुद भी सोच के कर सकते हो ना। तो इस प्रकार से मैं आपको होमवर्क दूंगा, 10 या 12 सेंटेंस आपको सोल्व करने हैं, वो आप सोल्व करोगे। 3-3, 4-4, 5-5 सेंटेंस आप कर सकते हो और साथ में आपके टेंस भी क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज होती है, कॉन्टिन्यूस में ये होती है, परफेक्ट में ये होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो टेंस भी आपको साथ साथ में याद करने हैं, रिवाइज करने हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हमारे साथ साथ हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।